फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नट के बारे में बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप लंबे समय से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे करना है पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए, आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक कपल हैं और बहुत लंबे टाइम से आप प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और इसका रीज़न ये है कि सब चीज़ें होती हैं लेकिन इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पा रहा है, या फिर इम्प्लांटेशन हो भी जाता है तो बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, यूट्रस की लाइनिंग सही तरह से नहीं बन रही है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम से आप जूझ रही हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। पूरी वीडियो देखिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ ब्राज़ील नट के बारे में। ये एक तरह का नट है, जैसे और नट्स आते हैं उसी तरह से ये एक नट है। जैसे ड्राई फ्रूट नट्स की हम बात करते हैं उसी तरह से ब्राज़ील नट आता है, मार्केट में मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है सेलेनियम। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा गया है कि ब्राज़ील नट में पाए जाने वाला ये जो सेलेनियम नाम का पदार्थ है, जो ये मिनरल है, ये बहुत हेल्पफुल होता है यूट्रस की हेल्थ के लिए। ये यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको बनाने में बहुत हेल्प करता है। अगर वो लाइनिंग सही तरह से बनती है, वो थिकेंड बनती है, तो उसमें आराम से जाकर बच्चा चिपक सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एम्ब्रियो बन जाता है बट इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता, और क्योंकि वो बच्चा चिपका ही नहीं तो पीरियड्स आ जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। इसके अंदर दूसरा एक और फ़ायदा है कि अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर एंटी कोआगुलेटेड प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। मतलब कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कुछ हद तक इंक्रीज़ कर देता है आपकी यूट्रस की लाइनिंग में। बहुत सारे लोगों को कई बार क्लॉट की दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है और उस टाइम पर वहाँ पे खून का थक्का जमने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो ये उससे भी आपको हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर एंटी कोआगुलेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये खून के थक्के को नहीं बनने देता और आराम से ब्लड के सर्कुलेशन को यूट्रस तक पहुँचाता है। अच्छे सर्कुलेशन से जो कंसीव करने के चांसेस हैं आपके वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये जितने भी टॉक्सिन फ्री रेडिकल्स हैं जो बेसिकली आपके एग को ख़राब कर सकते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग बच्चा है इम्प्लांटेशन के बाद उसको डैमेज कर सकते हैं, तो उस सब से भी प्रोटेक्ट करता है और उनको नहीं पहुँचने देता, उनको ख़त्म कर देता है। और क्योंकि जब हार्मफुल पदार्थ नहीं पहुँचेंगे एग तक या फिर एम्ब्रियो तक, तो आपकी ये जो प्रेगनेंसी है ये रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे और प्रेगनेंसी फुल 9 मंथ में कंप्लीटली अपना टर्म कंप्लीट कर पाएगी। तो ये जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं इस सेलेनियम के। अब ये जो ब्राज़ील नट है ये आपको खाना कैसे है? ये जो ब्राज़ील नट है आप इसकी एक गोली इसका एक जो गिरी है आप खा सकते हैं। एक ब्राज़ील नट खाइए आप, 2 से ज़्यादा मत खाइएगा, कम खाइएगा, क्योंकि जो सेलेनियम है बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी बॉडी के अंदर अच्छा नहीं होता है। तो आपको इसको एक आप खा लीजिए, और एक आपको प्रतिदिन खाना है। कब से खाना है? पोस्ट ओव्यूलेशन, मतलब आज आपका एग रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद आपको 10 दिन के लिए इसको खाना है। हर महीने की साइकिल में ओव्यूलेशन के बाद 10 दिन आपको खाना है। ट्राई कीजिएगा कि इसको नियमित रूप से एक गोली ही खाइए, एक जो इसकी गिरी है वो एक ही खाइए। आप ट्राई कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं। और जो महिलाएं सेलेनियम का यूज़ करती हैं, जिनके अंदर भी ब्राज़ील नट खाती हैं और सेलेनियम का सही क्वांटिटी होती है जिनकी बॉडी के अंदर, उनमें पोस्ट ओव्यूलेशन बहुत हेल्प होती है, इम्प्लांटेशन को बूस्टअप करता है ये, और प्रेगनेंसी उसी महीने रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। दूसरा ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं 3-4 खा लेती हूँ, नहीं, 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। और ये आपको पोस्ट ओव्यूलेशन होने के बाद सिर्फ 10 दिन तक ही खाना है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपको रॉ खाना है, कच्चा खाना है। इसको किसी चीज़ में डाल के कुक करके या फिर फ्राई करके, रोस्ट करके नहीं खाना है। इन चीज़ों को कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।